अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका फर्स्ट ईयर का पेपर जो है वो 22 को मंडे को है। आपके लिए मैं एक प्लान लेके आया हूँ जिससे आप कम चैप्टर करके 100 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम थोड़े से चैप्टर करके हम पूरे के पूरे मार्क्स ले सकते हैं। किस तरह आप 100 मार्क्स का पेपर कम चैप्टर्स करके तैयार कर सकते हो, मैं आपके साथ एक चैप्टर शेयर करूँगा किसमें से आपने लॉन्ग करने हैं, शॉर्ट करने हैं, एमसीक्यूज करने हैं। ठीक है, एमसीक्यूज की कोई चॉइस नहीं होती, शॉर्ट किस में से करनी है, लॉन्ग किस में से करनी है। और जिन बच्चों की बिल्कुल तैयारी नहीं है उनके लिए मैं एक प्लान लेके आया हूँ किस तरह आप कम चैप्टर्स करके, ठीक है, बहुत कम चैप्टर्स करके आप अच्छे पासिंग मार्क्स ले सकते हो। तो चलो गो थ्रू होते हैं कि आपको पेयरिंग स्कीम का पता, लेकिन एक दफ़ा हम गो थ्रू हो लेते हैं कि पेयरिंग स्कीम, ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, दोबारा एक दफ़ा फिर आपके टोटल 20 मार्क्स के एमसीक्यू जाने। चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यू जाने, चैप्टर नंबर 2 में से एक एमसीक्यू जाना, चैप्टर नंबर 3 में से एक आना, चैप्टर नंबर 4 में से 2 आने, चैप्टर नंबर 5 में से 1 आने, चैप्टर नंबर 6 में से 2 आने, चैप्टर नंबर 7 में से 2 आने, चैप्टर नंबर 9 में से 1 आना, चैप्टर नंबर 10 में से 2 आने, 11 में से 1, 12 में से 1, 13 में से 2 और 14 में से 2। फिर उसके बाद आपके पास 50 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आने। क्वेश्चन नंबर 2 आपके टोटल क्या आने, 12 शॉर्ट क्वेश्चन आने, आपने 8 अटेम्प्ट करने 16 मार्क्स के। इसके अंदर चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 होंगे। 1 में से 4 आने हैं, 2 में से 2 आने हैं, 3 में से 2 आने हैं, 4 में से 3 आने हैं और 5 में से क्या आने, 1 आने हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें टोटल 8 आपने अटेम्प्ट करने हैं 12 में से 16 मार्क्स के। चैप्टर नंबर 6 में से 4 करने हैं, 7 में से 3 करने हैं, 9 में से 2 करने हैं और 10 में से 3 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, उसमें से आपने टोटल 13 आने, आपने 9 अटेम्प्ट करने 18 मार्क्स के। चैप्टर नंबर 11 में से 2 करने, 12 में से 3, 13 में से 4 और 14 में से 4। इस तरह आपके पास टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, आपने 3 करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 5 3 चैप्टर में से आएगा। क्वेश्चन नंबर जिसके 2 पार्ट्स होंगे, जो पहला पार्ट होगा चैप्टर 1 में से आएगा, दूसरा पार्ट 2 में से भी आ सकता है और 3 में से भी आ सकता है। इसी तरह नेक्स्ट 3 चैप्टर्स को मिला के लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। चैप्टर उसका पहला पार्ट चैप्टर नंबर 4 में से आएगा और बी पार्ट चैप्टर नंबर 5 या 9 किसी में से भी आ सकता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 6 और 7 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है चैप्टर नंबर 12 और 8 10 से आएगा और क्वेश्चन नंबर 9 13 और 14 में से आएगा। ये वाला पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझना कि आप किस तरह आधे चैप्टर्स करके आप इजीली 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो आप क्या करो, लॉन्ग क्वेश्चन आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो ये सिलेक्टिव और इजी चैप्टर हैं जिनको आप करके, छोटे चैप्टर जिनको आप करके इजीली नंबर क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हो। पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना, चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 को मिला के आना है। और उसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट आएगा वो चैप्टर 1 में से कन्फर्म है, बाकी 2 में से भी आ सकता है, बी पार्ट और 3 में से आ सकता है। तो चैप्टर नंबर 1 में से आपको आने 2 एमसीक्यूज और चैप्टर नंबर 2 में से आने आपको एक एमसीक्यू, चैप्टर नंबर 3 में से आना आपको एक एमसीक्यू। इसी तरह चैप्टर नंबर 1 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर नंबर 2 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर नंबर 3 में से आपको आने 2 शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, और 10 नंबर का लॉन्ग आएगा। ठीक है, तो टोटल मिला के इन 3 चैप्टर्स में से आपको 30 मार्क्स का पेपर बोर्ड में आएगा। इसी तरह इजी चैप्टर है 10 और 12 की। ठीक है, फिर आप चैप्टर नंबर 10 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 12 में से एक एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन आना 10 नंबर का। तो टोटल मिला के आपको 25 मार्क्स का पेपर यहाँ से 2 चैप्टर में से आएगा। फिर आप ये बहुत इजी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 और 14। ठीक है, आप चैप्टर नंबर 13 के 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 14 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 13 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 14 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो टोटल आएगा 30, लेकिन आप इसमें से अटेम्प्ट करोगे 26 का, क्योंकि आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस की पेयरिंग है वो आपके पास है लास्ट वाली 11, 12, 13 और 14। आप ऑलरेडी यहाँ से ये 4 कर चुके, बाकी आपने एक और शॉर्ट क्वेश्चन करना और इसमें आप वो तैयार कर चुके होंगे चैप्टर नंबर 12 के, जो आप लोगों ने 3 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं। इसलिए आपका ऑलमोस्ट 26 नंबर का पेपर यहाँ से अटेम्प्ट होगा। अब इनको मिला के 30 प्लस 25 प्लस ये आ गया, ये आ जाएगा 81 मार्क्स का। इसका मतलब है कि आप इन 3, 2, 5 और 2, 7 चैप्टर में से 81 मार्क्स का पेपर आप लोग इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी अब मसला रह जाता है। ठीक है, बाकी सारे शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन हो गए हैं, इसका भी शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 4, 2, 6 और 2, 8 ये भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह आप 13, 14 और 12 का शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन भी आपका कंप्लीट होगा। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 में से आपने चैप्टर नंबर 10 इसमें से किया है,
अब करना क्या है, आपने काम करना है, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन कर लें, 3 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से कर लें, चैप्टर नंबर 7 और 9, 2 और 3 हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाई टू 10 मार्क्स। ये आपका इस तरह क्या हो जाएगा, 81 प्लस 10 हो जाएगा 91। तो अब बाकी आपके रह जाएंगे 9 एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के अंदर तो कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने बाकी जो 9 एमसीक्यूज रह जाएंगे, ठीक है, जिसमें से चैप्टर नंबर आपका आ जाएगा 4, 5, 6, 7, 9 और 11, इनके एमसीक्यूज रह जाएंगे। आप लोगों ने एमसीक्यूज कहाँ से तैयार करने हैं, हर चैप्टर के जो थ्योरी के 2-3 पेजेस होते हैं उनमें से आप लोगों ने अच्छे तरीके से उनके कंसेप्ट क्लियर करने। आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन और जो करोगे, तब जो लॉन्ग क्वेश्चन करोगे, तो आप लोगों को हर चैप्टर के कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे, क्योंकि मैथ है, मैथ में एमसीक्यू जो ज्यादा आते हैं वो सॉल्व करने वाले आते हैं। अगर आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होंगे, अगर आप लोगों ने अपने हाथों से शॉर्ट क्वेश्चन किए होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन किए होंगे, तो आप इजिली एमसीक्यू को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आपको सर पे सवाल करने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट आपने अपनी जो 2-3 पेजेस हर चैप्टर के स्टार्टिंग में जो थ्योरी के होंगे उनको आप लोगों ने क्लियर कर लेना है, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर कर लेने हैं, ठीक है। आप लोगों के पास, आप लोगों ने कल जब पेपर दे के आना है, ठीक है, आपके पास 19 जून, 20 और 21 ये पूरे 2 दिन है हफ्तावार, और जुमे का दिन आपके पास होगा। जो फर्स्ट टाइम वाले होंगे वो 12 बजे फ्री हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद उनके पास पूरा दिन होगा। लेकिन जो आपके पास सेकंड शिफ्ट वाले पेपर दे के आएंगे, ठीक है, उनके पास भी काफी टाइम होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, 19 वाले दिन जो आप पेपर दे के आओगे, ठीक है, कल जुमे को पेपर दे के आओगे, तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने एक दिन के अंदर ये वाला जो चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 ये कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट डे उठ के आप लोग 20 वाले दिन, जो 20 जून होगी, उस दिन आप चैप्टर नंबर 10, 12 कर लेना अच्छे तरीके से। मैथ इज अ नेम ऑफ प्रैक्टिस। आप लोग अगर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों के कोई मसला नहीं होगा। आप लोगों ने अब क्वेश्चन जो हैं वो अपने हाथों से करने हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करके जाना है, ताकि आपको वहां पे किसी किस्म का मुश्किल ना आए। आप लोगों के पास काफी टाइम है, 2.5 दिन है, जो बहुत ज्यादा टाइम होता है, ठीक है। आप इजी तरीके से, क्योंकि देखो मैंने आपके आगे पूरा प्लान रख दिया है, आपको कोई जरूरत नहीं है इतना लंबा चैप्टर नंबर 6 करने की, आपको कोई जरूरत नहीं पड़ी 7 में से लॉन्ग तैयार करने की, आपको कोई जरूरत नहीं पड़ी चैप्टर नंबर 4 इतना लंबा तैयार करने की, आपको कोई जरूरत नहीं पड़ी कि आप लोग चैप्टर नंबर 9 तैयार करो, ठीक है, 5 तैयार करो, 9 करो, 6 करो, 7 करो, आपको कोई जरूरत नहीं है 9 क्वेश्चन तैयार करने की। ये बहुत इजी चैप्टर्स हैं, आप इनको इजी तरीके से, ये जो आपके पास ये फीलिंग है, ठीक है, इसको आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अच्छे तरीके से तैयार करो। बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई, चैप्टर नंबर 7 और 9, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप तैयार करो। आपको चैप्टर नंबर 6 बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जस्ट उसकी थ्योरी आपने देख लेनी, सिर्फ उसमें से आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 6 में से 2 एमसीक्यूज आप तैयार कर लेना, ठीक है, आपको ज्यादा तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बाकी 91 ये और 9 मिलके हो जाएंगे पूरे 100 मार्क्स का पेपर। तो आप इजीली तरीके से आप ये 100 मार्क्स का पेपर क्या कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। अब वो बच्चे जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ ये 4 चैप्टर तैयार कर ले, चैप्टर नंबर 10, 12, 13 और 14, इनमें से आप लोगों के 54 मार्क्स का पेपर आना है। आपको पासिंग मार्क्स जो रिक्वायर है वो 33 है, तो 54 और 33 बहुत ज्यादा था। आप इजी तरीके से इन 4 चैप्टर्स को तैयार करके आप इजी तरीके से आप पासिंग मार्क्स ले सकते हो, और वो भी अच्छे। आपको बाकी कोई चैप्टर तैयार करने की जरूरत नहीं है, जो 9 चैप्टर्स हैं और कोई तैयार करने की जरूरत, सिर्फ ये 4 चैप्टर कर लोगे, ये बहुत इजी है। ये ट्रिग्नोमेट्री वाला, ठीक है, उसके बाद लिमिट्स वाला, उसके बाद आपके डिफरेंशिएशन वाला और ये वेक्टर्स वाला। आप ये 4 चैप्टर अगर तैयार कर लोगे तो आपका 54 मार्क्स का पेपर इजीली सॉल्व हो जाएगा, और आपके पासिंग मार्क्स जस्ट 33 है। यू हैव टू प्रिपेयर दीज 4 चैप्टर टू गेट पासिंग मार्क्स, ठीक है, ये उनके लिए प्लान बी है जिनकी बिल्कुल ही तैयारी नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग ये प्लान को फॉलो करेंगे तो आपके इजीली 100 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह आप ये कम चैप्टर तैयार करके आप लोग अच्छे मार्क्स ले सकते हो, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह, ठीक है। आप इस प्लान को लाजमी फॉलो करें, ठीक है। मेरा चैनल कंसेप्ट्स विद तलहा, ठीक है, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो पेपर आपका आएगा फिजिक्स का आएगा और पेपर आएंगे उसके लिए मैं आप लोगों को वीडियो बना सकूँ।